नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज 3 खबरें आपके सामने रखूंगी। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कैसे उथल पुथल मची हुई है और इसके केंद्र में मस्जिद है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ मध्य प्रदेश में भोजशाला में नमाज अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दे दी है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद पर पाबंदी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में बरेली के एक मौलाना ने वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो एक एक खबर के बारे में डिटेल से आपके सामने बात करूंगी। सबसे पहले भोजशाला में आज नया अपडेट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपको पता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही हिंदू पक्ष के दावे को सच मानकर ये बोल चुका है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है और तभी से लगातार हिंदू पक्ष मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में कर रहा है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट अभी इस मसले पर सुनवाई कर ही रहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जरूर कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर में नमाज अदा कर सकता है। अब इसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हिंदू पक्ष इसे अपने तरीके से देख रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने आज ये कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए जगह दी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले से पहले भी जो प्रबंधन था वो इसी तरीके से होता था कि शुक्रवार के दिन ही पूजा करने की इजाजत थी और शुक्रवार के दिन ही जुमे की नमाज होती है, इसलिए अलग अलग समय तय किए गए थे। 1 से 3 बजे का समय मुसलमान पक्ष के पास था और यही जो समय है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और ये कहा गया है प्रशासन को कि भोजशाला परिसर में एक खुला स्थान नमाजियों को दिया जाए, मुस्लिम पक्ष को दिया जाए, ताकि वो नमाज अदा कर सके। 1 से 3 बजे के बीच का समय ये मुकर्रर किया गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि एएसआई बिना कोर्ट की मंजूरी परिसर में किसी भी तरीके का बदलाव ना करे। मुस्लिम पक्ष की जो मुख्य मांग थी वो ये भी थी कि चूंकि हाईकोर्ट भोजशाला पर हिंदू पक्ष के दावे को मान चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई चल रही है तब तक कोई संरचनात्मक जो बदलाव हैं वो भोजशाला के अंदर हिंदू पक्ष ना करे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ये हिदायत दी है कि किसी भी तरीके का बदलाव जब तक इस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक कोई भी जो बदलाव हैं वो ढांचे में ना किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट ने भोजशाला में हिंदू पक्ष के दावे को माना था और भोजशाला को मंदिर करार दिया था। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई और मुस्लिम पक्ष की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत मुस्लिम पक्ष को देते हुए ये कहा है कि आप नमाज शुक्रवार को अदा कर सकते हैं और 1 से 3 बजे के बीच में नमाज अदा की जाएगी। परिसर में खुले में जगह नमाजियों को देने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है, उस पर नोटिस भी जारी किया है। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि हिंदू पक्ष के दावे को सच माना गया है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के भीतर गया था। ये भी तय है कि भोजशाला में अभी कोई भी संरचनात्मक यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जिस तरीके से हिंदू पक्ष उसे मंदिर करार दे रहा था, तो वहां कोई बदलाव अभी नहीं किए जा सकते। ये मुस्लिम पक्ष की एक मांग थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए एएसआई को ये कहा है कि अभी अंदर कोई बदलाव ना हो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल वर्डिक्ट ना दे। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया गया था। दरअसल इसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला हमेशा मुसलमान पक्ष देता है, मुस्लिम पक्ष देता है और इसी को आधार बनाकर भोजशाला में आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1991 अधिनियम का उल्लंघन है। उनका ये कहना है कि लंबे समय से परिसर में नमाज अदा की जाती रही है और इसके समर्थक भी कई सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध हैं।
ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया और इसी का नतीजा ये है कि मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार के दिन 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में नमाज अदा करने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। ये तो बात रही मध्य प्रदेश की। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की भी। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जब से सरकार में आए हैं तभी से उनके फैसलों को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। उनके फैसले को लेकर अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और एक ऐसा ही फैसला, हालांकि फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी का है और ये फैसला एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल एयरपोर्ट परिसर में 136 साल पुरानी मस्जिद है जहां नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि चूंकि रनवे का विस्तारीकरण करना है इसीलिए इस मस्जिद में फिलहाल नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाए और ऐसा किया भी गया है। अभी नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है और माना ये जा रहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात है, रनवे विस्तारीकरण की बात है तो इस मस्जिद को यहाँ से हटाया भी जा सकता है। ये कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी का फैसला है। शुवेंदु अधिकारी ने भी इस फैसले को माना है, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इस फैसले को एंडोर्स कर रही है। लेकिन चूंकि बंगाल में इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो इसे सांप्रदायिक चश्मे से भी विपक्षी दल देख रहे हैं। खुलकर विरोध करने के लिए कुछ है नहीं, चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का फैसला है और एयरपोर्ट अथॉरिटी विस्तारीकरण और विकास का हवाला दे रही है। इसलिए टीएमसी कह रही है कि विकास के लिए ठीक है एयरपोर्ट अथॉरिटी का फैसला, लेकिन मुस्लिम पक्ष से बात की जानी जरूरी है। यहाँ टीएमसी के नेता सौगत रॉय जो आरोप लगा रहे हैं कि बिना मुस्लिम पक्ष को जानकारी दिए या बिना मुस्लिम पक्ष की सहमति लिए या बिना उन्हें समझाए ये फैसला लेना सरासर गलत है। हालांकि इस मसले पर अभी मुस्लिम पक्ष से बातचीत चल रही है। इस मस्जिद को हटाने के कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। फिलहाल विस्तारीकरण के नाम पर इस मस्जिद पर फिलहाल पाबंदी जरूर लगा दी गई है, यानी कि नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल एयरपोर्ट के अंदर का एरिया जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ऐसे में जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो बाकायदा आधार कार्ड दिखाकर उनकी एंट्री होती है और सरकार के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि आधार कार्ड को लेकर तरह तरह के विवाद है, आधार कार्ड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फर्जी आधार कार्ड भी इस देश में बनते हैं तो कई बार सिक्योरिटी के साथ भी रिस्क हो जाता है। इन तमाम मसलों पर सरकार विचार कर रही है। खैर फैसला कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेना है, सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ खड़ी है। विपक्ष जरूर इस पर अपने तरीके से सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हुआ मसला है तो जाहिर बात है इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। अब जो अगला मसला है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं इन दिनों राम मंदिर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चूंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, अखिलेश यादव एकाएक सनातनी हो गए हैं, सनातनी समाजवाद वाली बात कर रहे हैं। सनातनियों का दुख दर्द पीड़ा अखिलेश यादव को इन दिनों खूब नजर आ रहा है। ऐसे में एक और घोटाला है जिस पर अखिलेश यादव को सवाल उठाने चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये कहती है कि अगर चंदा चढ़ावा चोरी में अखिलेश यादव एक्टिव ना होते तो इस सरकार उस पर पर्दा डाल देगी। मसला बरेली से उठा जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड की जांच की जानी चाहिए। यहाँ पर राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उससे भी बड़ी चोरी हो रही है। उनका ये कहना है कि ये लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों खरबों में चोरी पहुंच सकती है, इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। मसला सिर्फ इतना होता तो शायद इतनी हाय तौबा ना मचती, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जाता था और बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की बात की, उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात की। आजम खान चूंकि इस मंत्रालय को देखा करते थे इसलिए आजम खान को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आजम खान ने लीगल तरीके से प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया और उन पर अपनी निजी प्रॉपर्टीज बना ली। हालांकि आपको बता दें कि अवैध आजम खान पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लग चुका है। बाकायदा मामला कोर्ट में है, आरोप तय हो चुके हैं, कई मामलों में आजम खान कन्विक्टेड भी हो चुके हैं। हालांकि चूंकि ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो अभी समाजवादी पार्टी की चुप्पी है। जितना एग्रेशन राम मंदिर पर दिख रहा था अखिलेश यादव का, उतना वक्फ पर नजर नहीं आ रहा है।
और यही बात योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कहते हैं कि अखिलेश यादव जो अभी नए नए सनातनी हुए हैं, नए नए राम भक्त हुए हैं, या उनको अब ज्यादा राम भक्तों की पीड़ा नजर आ रही है, वो वक्फ पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि वक्फ में भी जमीनों के घोटाले हुए हैं, जो गरीब मुसलमानों को जो जमीन का इस्तेमाल उनको मिलना चाहिए था या फायदा मिलना चाहिए था, उस पर अपने निजी संपत्तियां बनाकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोगों की तरफ अखिलेश यादव सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? खैर, उत्तर प्रदेश में 27 का सवाल है, 27 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि एमवाई समीकरण के साथ साथ हिंदू वोटों को जोड़ा जाए, बाकी वोटों को जोड़ा जाए, क्योंकि अखिलेश ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता खुद योगी आदित्यनाथ से उनका इस वक्त सामना है। और योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं कि उनकी पिच पर अखिलेश यादव उतरकर कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें। हालांकि सनातन की पिच पर चलना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा कांटो भरा हो सकता है, क्योंकि जब वो राम मंदिर की बात करते हैं तो बीजेपी उनका इतिहास याद दिलाती है। आज तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं, राम मंदिर पर उनके बयानों का जिक्र किया गया है, कार सेवकों पर गोली चलाने का जिक्र किया गया है। तो इतना आसान है नहीं अखिलेश यादव के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि एमवाई के साथ कुछ और हिंदू वोट मिले, तो शायद 27 में सत्ता में वापसी करने का सपना अखिलेश यादव का पूरा हो सके, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह ही चुके हैं कि सपने में 270 सीट लेकर वो जीत हासिल कर चुके हैं। इसी के साथ डिजिटल दंगल में आज के लिए बस इतना ही।